बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप लोग घर में बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का। उसके अंदर हमारा टॉपिक है 2.7 वेरिएबल्स। कल तक हमने रिजर्वर्स और इनके मुख्तलिफ जो पीछे टर्मिनोलॉजी यूज़ होती थी वो यूज़ की थी। तो आज जो हमारा टॉपिक है ये वेरिएबल और इसके रिलेटेड ही है ज़्यादातर। तो इसमें 2.7 में वेरिएबल की हम डेफिनेशन देखते हैं। तो स्टूडेंट, इसका शॉर्ट क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, डिफ़ाइन वेरिएबल। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? हमने अभी तक जो है वो चैप्टर 1 के अंदर यूज़ किया। जैसे हमने कहा था कि फाइंड सम इज़ इक्वल टू, हमने ये फार्मूला यूज़ किया, सम इज़ इक्वल टू a प्लस बी। हमने अगर 5 नंबर को ऐड करना है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने गौर करें तो ये हमें श्योर हो रहा है कि इन ए बी सी के अंदर हमने इनपुट यूज़ की, स्टोर की हुई थी। मसलन आपने 10 15 20 5 6 को ऐड कराना है। तो स्टूडेंट्स, ये 10 ए में स्टोर हो जाएगी, बी 15 में, और 15 जो है बी के अंदर स्टोर हो जाएगा, 20 जो है वो सी के अंदर, डी के अंदर 5 और ई के अंदर 6 स्टोर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारी इनपुट्स जो कि हम कंप्यूटर को फ्राहम करते हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब इसका जो रिज़ल्ट था, कंप्यूटेशनल रिज़ल्ट था, वो इसमें स्टोर हो गया सम के अंदर। मसलन 10 15 25 45 50 56। तो इसको जब ये वैल्यूज़ हम असाइन कर देंगे तो इस स्टेप में जब ये कैलकुलेट करेगा तो इस सम को कंप्यूटेशनल रिज़ल्ट जो था इसका सम 56 जो है वो इसको स्टोर हो गया। तो इससे पता चला कि ये जो इनपुट हुआ हमारा वो स्टोर करने के लिए वेरिएबल यूज़ होता है, और जो कंप्यूटेशनल रिज़ल्ट्स होते हैं उनको स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेरिएबल is a memory location इसे में सेल भी कह सकते हैं, मेमोरी सेल, यानी कि मेमोरी के अंदर एक सेल बना देते हैं जब हम ये क्रिएट करते हैं। वेरिएबल इज़ a memory location, ठीक है, in the computer memory that store sorry that store input data and results after computations। इसको कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे हमें पता चला कि ये एक मेमोरी लोकेशन होती है जो कि इनपुट डेटा को स्टोर करता है एंड रिजल्ट्स आफ्टर जो कंप्यूटेशन है। जैसे मैंने ये आपको एग्जांपल दी, तो इसमें देखें इनपुट को स्टोर करने के लिए ABC जो है वो आपने यूज़ किया, और सम जो है इनकी कैलकुलेशन को, जो आंसर आता है कैलकुलेट करके उसको स्टोर करने के लिए, रिज़ल्ट को स्टोर करने के लिए आपने यूज़ किया। तो स्टूडेंट्स, ये जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो उस वक्त इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, इसीलिए इसका नाम वेरिएबल है। वेरिएबल कैन चेंज, जनरली हम यही कहते हैं ना, वेरिएबल जो होता है चेंज कर जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, इट्स वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूट कर जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं तो इसीलिए इसका नाम भी वेरिएबल रख दिया, क्योंकि ये चेंज भी होती है। तो इस तरह से भी
हमारी एक जनरल जो टर्मिनोलॉजी हम वेरिएबल को देते हैं कि वो एक चेंजिंग वैल्यू होती है, इसके अंदर चेंज होती रहती है, तो वो भी इस तरह से पूरी हो जाती है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू होता है और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। एक्सप्लेन या डिस्क्राइब, एक्सप्लेन द रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे हैं ये इसी का है, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। 2.7 था हमारा, तो इसका पहला टॉपिक जो इन्होंने दिया हुआ है वो यही है, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। हमने अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर जो लिखा हुआ था कि सम और ए बी सी, हम ये किस तरह से इसके नेम देते हैं। जब भी हमें वेरिएबल को यूज़ करना है, ज़ाहिर है उसका नेम लेकर उसे बुलाना है या उसके अंदर कोई चीज़ स्टोर करनी है इनपुट, तो हमने उसका रेफरेंस देना है, तो उसके नेम से ही रेफरेंस देना है। तो हमने कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखना है जिनको हम रूल्स कह देते हैं कि नेम करने के, तो वो जो इंस्ट्रक्शन को मद्देनज़र रखना है नेम देते वक्त, वो हमने इसमें डिस्कस करनी है। तो नंबर 1 जो है रूल, नंबर 1 रूल बेटा ये है कि वेरिएबल नेम यानी कि लेंथ ऑफ वेरिएबल इससे डिस्क्राइब होती है। वेरिएबल नेम शुड नॉट बी मोर देन 40 कैरेक्टर्स, यानी कि उसके अंदर 40 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो पहला रूल उम्मीद है समझ आ गई कि इसमें लेंथ हम बता देंगे कि कितनी लेंथ मैक्सिमम उसकी हो सकती है, तो वो 40 कैरेक्टर्स है। तो मैं इसको हाईलाइट भी कर लेता हूँ कि इसके जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए नेम की, वो 40 कैरेक्टर्स तक होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स दूसरा रूल जो है हमारा, उसमें हम ये लिख लेते हैं। इसमें ये याद रखना है स्टूडेंट्स के आपका जब रूल लिख रहे हो तो आगे पीछे इसको कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है, ये कोई सीक्वेंस में याद करना और लिखना ज़रूरी नहीं है। तो दूसरा जो है यहाँ पर इसमें बताया हुआ है कि वेरिएबल में कंटेन, यानी कि वेरिएबल के नेम के अंदर हो सकता है कि वेरिएबल नेम में कंटेन may contains alphabets, अल्फ़ाबेट्स आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, नंबर यूज़ कर सकते हैं। एंड अब अल्फ़ाबेट्स के लिए उन्होंने साथ में बताया है कि दोनों तरह के यूज़ हो सकते हैं, अपर केस या लोअर केस। अल्फ़ाबेट्स लोअर केस या अपर केस दोनों तरह यूज़ हो सकते हैं, नंबर यूज़ हो सकते हैं, एंड स्पेशल सिंबल जो है, जो डॉट है, पीरियड भी हम उसे कहते हैं, स्पेशल सिंबल डॉट, हम इसमें ये 3 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स अपर केस में, लोअर केस में, नंबर्स यूज़ कर सकते हैं या फिर डॉट। अब स्टूडेंट्स जो अगला रूल है वो ये कहता है कि जो पहला फर्स्ट करैक्टर होना चाहिए वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए। तो फर्स्ट करैक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट, उसका अल्फ़ाबेट होना वेरिएबल नेम के अंदर फर्स्ट करैक्टर जो है उसका अल्फ़ाबेट होना
ज़रूरी है। तो नंबर 4, 4 में अब फर्स्ट करैक्टर तो होना ज़रूरी है, लेकिन लास्ट करैक्टर जो है, लास्ट करैक्टर वो हम उसको डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। लास्ट करैक्टर मे बी a type declaration, वेरिएबल टाइप डेक्लेरेशन हम लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। वेरिएबल टाइप डेक्लेरेशन, क्लास कैरेक्टर मे बी a वेरिएबल टाइप डेक्लेरेशन कैरेक्टर या सिंबल ठीक है। अब इसमें वेरिएबल टाइप डिक्लेरेशन जो है ये हमारा नेक्स्ट ही टॉपिक है, इसके बाद तो हमने आज डिस्कस करना है, तो उस वक्त इसको करेंगे स्टूडेंट्स। तो डॉलर साइन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, हैश साइन, ये इसके और परसेंटेज साइन जो है ये आमतौर पर टाइप डिक्लेरेशन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। स्पेसेस आर नॉट अलाउड, स्पेसेस आर, क्या आप स्पेस यूज़ कर लें, स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम के अंदर आपने स्पेस नहीं लेनी है, स्पेस लिखते वक्त ये ख्याल रखना है, स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। स्पेसेस से मुराद ब्लैंक स्पेसेस है, यानी कि खाली आप जगह नहीं छोड़ सकते उसके अंदर। ब्लैंक स्पेसेस बुक में आपके इसी तरह लिखा हुआ है, तो हम इसको भी इस तरह लिख देते हैं। अब जो एक हमने कल पढ़ा था रिज़र्व वर्ड्स, हमने उस वक्त रिज़र्व वर्ड्स की तारीफ़ करते वक्त हमने कहा था कि रिज़र्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम, तो यहाँ पर भी वही इसको हम लिख लेते हैं रिज़र्व वर्ड्स। रिज़र्व वर्ड कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, जो पहले ही मीनिंग उनका डिफ़ाइंड मीनिंग होते हैं बेसिक के अंदर, तो हम उसको दोबारा से डिफ़ाइन नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली हम जब वेरिएबल लिख रहे होते हैं तो हम उसको डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि इसमें कोई वैल्यू स्टोर करनी है या कंप्यूटेशनल रिज़ल्ट स्टोर करना है, तो हमने उस वक्त ये लिख रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स जब ये लिख रहे होते हैं तो रिज़र्व वर्ड्स को ख्याल रखना है कि आपने कोई वेरिएबल के नाम पर, जैसे आपने लिखा FI, ये तो वेरिएबल नेम लिखा जा सकता है FI, लेकिन अगर आपने इफ़ लिख दिया तो ये फिर एरर हो जाएगी प्रोग्राम के अंदर, तो ये नहीं लिखना आपको। तो रिज़र्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। तो स्टूडेंट्स ये 6 आपके जो है वो बन गए रूल्स, आपने इनको फॉलो करना है जब ये वेरिएबल नेम लेना है। तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, वो है 2.7.2 टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि आना है अभी, तो हमने इसको डिस्कस कर लेना है, टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स इसके लिए उन्होंने एक टेबल बनाया है, तो बहरहाल इससे पहले हम ये करते हैं कि कुछ करैक्टर जो है हम लोग स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। टाइप डिक्लेरेशन करैक्टर रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। जो ऐसे करैक्टर्स होंगे जो कि टाइप को डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल को यूज़ करेंगे, दे आर कॉल्ड टाइप डिक्लेरेशन करैक्टर्स। तो सच करैक्टर्स विच वी कैन यूज़
to declare a variable, to represent the type of variable are called type declaration characters. तो इसमें GW बेसिक के अंदर आपका, मैं इसको उन्होंने फिगर के साथ एक बॉक्स बना के किया हुआ है। तो पहला करैक्टर उन्होंने इसमें रखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद उन्होंने इसका जो है वो टाइप ऑफ वेरिएबल, तीसरी एग्जाम्पल, और चौथा ये कि मेमोरी यूज्ड या मेमोरी रिक्वायर्ड, यानी कि वो कितनी मेमोरी जो है वो लेता है। ये फील्ड्स बनाए हुए हैं स्टूडेंट्स। अब पहला करैक्टर जो है हम बात कर लेते हैं $। ये स्टूडेंट्स स्ट्रिंग टाइप है इसकी। टाइप ऑफ वेरिएबल जो है ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, यानी कि इस स्ट्रिंग को समझें। फिर ये मैंने लिखा है पाकिस्तान कोटेशन के अंदर। स्टूडेंट्स ये पाकिस्तान जो मैंने लिखा, अब ये एक स्ट्रिंग कहलाता है। स्ट्रिंग इज़ एनीथिंग, मसलन यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 0092। स्ट्रिंग इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स इनक्लोज इन कोटेशंस, यानी कि जिनको हमने कोटेशंस के अंदर इनक्लोज कर लिया जाता है, तो ये कोटेशन मार्क्स कहते हैं। तो अगर ऐसा वेरिएबल जैसे नेम, कंट्री नेम, NAM, हमने ये एक वेरिएबल क्रिएट किया $। अब इसके अंदर ये स्टोर करा दिया पाकिस्तान 009, तो ये अब स्ट्रिंग को स्टोर करता है, तो इसीलिए हम इसका नाम स्ट्रिंग वेरिएबल रखते हैं। तो इसको उन्होंने एग्जांपल के तौर पर दिया है यहाँ पर NAM इज़ $। अब जो इसकी मेमोरी रिक्वायर्ड है ये डिपेंड करता है इसकी स्ट्रिंग के ऊपर, कि मसलन मैंने यहाँ पर देखो छोटा स्ट्रिंग लिखा है, इसको थोड़ा सा और हम लिख लें कि आई लिव इन पाकिस्तान, तो वो बड़ा स्ट्रिंग हो जाएगा। तो स्ट्रिंग लेंथ हम कह सकते हैं कि इसकी जो स्ट्रिंग लेंथ होगी उसके ऊपर मेमोरी का इन्हिसार है। तो स्टूडेंट्स पहला आपको समझ आ गया। अब दूसरा करैक्टर देखते हैं। दूसरा करैक्टर है परसेंटेज साइन। तो स्टूडेंट्स ये एक फ्लोटिंग वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल इसे कहते हैं, जो फ्लोटिंग पॉइंट को स्टोर करता है, फ्लोटिंग वैल्यू को जो पॉइंट में दी होती है। इंटीजर वेरिएबल है, जैसा कि हम इसमें लिख सकते हैं $। अब कोई वैल्यू जो है ए के अंदर लिखते हैं, तो ये स्टोर करता है 2 बाइट्स। ये हमने बाइट्स को पहले डिस्कस किया हुआ है 9th में, तो हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं उसके बारे में। अब स्टूडेंट्स इसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। ये स्टूडेंट सिंगल प्रिसिजन वेरिएबल होता है। इसके अंदर हमने अभी बात करनी है नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, टाइप्स ऑफ वेरिएबल के अंदर, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा इंशाल्लाह। तो सिंगल प्रिसिजन है ये वेरिएबल, सिंगल प्रिसिजन वेरिएबल, जैसा हम इसमें भी लिख सकते हैं बी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये लेता है, सिंगल प्रिसिजन है, ये भी 4 बाइट्स ये लेता है। अब स्टूडेंट्स साइन ऑफ हैश साइन है, ये डबल प्रिसिजन को शो कराता है। ये डबल प्रिसिजन वेरिएबल है। इसमें हम लोग एग्जांपल के तौर पर एरिया, यहाँ उन्होंने एवरेज दी हुई है, एरिया हैश, और ये स्टूडेंट्स 8 बाइट्स जो है वो मेमोरी के यूज़ करता है। तो
ये यूज़ क्यों करता है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इसको डिस्कस करना है, तो जो कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स है। तो स्टूडेंट्स हम टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। वेरिएबल्स का टॉपिक चल रहा है हमारा, इसमें अब टाइप्स ऑफ वेरिएबल की तरफ आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स टाइप्स वेरिएबल की स्टूडेंट्स दो टाइप्स होती हैं। वेरिएबल हैज़ टू टाइप्स, न्यूमेरिक वेरिएबल स्ट्रिंग वेरिएबल। न्यूमेरिक वेरिएबल जो है स्टूडेंट्स, इट स्टोर्स न्यूमेरिक वैल्यूज़ अब इसमें जो डाटा स्टोर करते हैं हम लोग, रियल टाइप डाटा हम इसे कहते हैं। रियल नंबर्स जो है वो आमतौर पर इसमें स्टोर करते हैं। दूसरा इसमें पॉइंट है स्टूडेंट्स, उन्होंने सिंगल प्रिसिजन और डबल प्रिसिजन का इसमें ज़िक्र किया। तो ये याद रखें, सिंगल प्रिसिजन अगर वेरिएबल है, सिंगल प्रिसिजन न्यूमेरिक वेरिएबल कैन स्टोर वैल्यूज़ accurately up to 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपने सिग्निफिकेंट जो है वो फिगर्स का 9th में फिजिक्स में पढ़ा है। तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जो है ये सही करता है एक्यूरेटली, एंड जो 7th होता है वो एक्यूरेटली नहीं करता। ये 7th सिग्निफिकेंट is not handled accurately। स्टूडेंट्स हम जो न्यूमेरिक वेरिएबल्स होते हैं ये इनको कैलकुलेशंस करने के लिए, यानी कि अरिथमेटिक परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वी कैन परफॉर्म अरिथमेटिक्स by using numeric variables। अब ये तो स्टूडेंट्स हो गया जो हमने इसमें न्यूमेरिक वेरिएबल के अंदर पढ़ना था। इसमें हमने स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर उन्होंने पहले स्ट्रिंग की दी के डेफिनेशन दी है कि any number of characters enclosed in quotations is called a string। और स्ट्रिंग वेरिएबल स्टोर्स दी स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग
वेरिएबल्स स्टोर्स दी स्ट्रिंग्स। तो स्टूडेंट्स इसमें दूसरा ये ख्याल रखना है आपने कि जो स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं हम उस पर अरिथमेटिक परफॉर्म नहीं कर सकते। अरिथमेटिक्स कैन नॉट बी परफॉर्म ऑन स्ट्रिंग वेरिएबल्स। अरिथमेटिक कौन से, जैसे प्लस माइनस करना, हाँ अलबत्ता आगे जाके आपको आना है कंकैटिनेशन ऑपरेटर है, तो वो कंकैटिनेशन ऑपरेटर दो स्ट्रिंग्स को इकट्ठा कर देता है, वो हम उसमें ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे हम प्लस करते हैं आमतौर पर, ये प्लस करने के लिए या माइनस करने के लिए यूज़ नहीं होता। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो हमारा है इस पर इसको डिक्लेयर करने का तरीका भी जो है वो एक स्पेशल है कि हम लोगों को एक साइन यूज़ करना पड़ता है, वो डॉलर साइन है। डॉलर साइन इज़ यूज्ड टू डिक्लेयर स्ट्रिंग वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स वी कैन जो है बाकी सारी हमने इसमें जो है वो चीज़ें डिस्कस कर ली वेरिएबल्स के बारे में। आज का ये लेक्चर पूरा वेरिएबल्स के बारे में था, उसमें जो चीज़ें आई आपने अच्छी तरह से उसको समझा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से लेक्चर समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।